Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Donarkar, your English Mastery Mentor, and here is the 15th day of your English Mastery online course. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनमें से मोर देन 50% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं आपको बता दूँ, ये इंग्लिश मास्टरी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखा रहे हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी काफ़ी सारी वीडियोस छूट जा सकती है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब नहीं करने की वजह से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई वीडियो छूटे और आगे की जर्नी आपके लिए टफ जाए। तो बेशक होके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके और आपकी इंग्लिश की जर्नी आप इजी बना सको। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के ऊपर, जिसको हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एडजेक्टिव क्या है, लेकिन इस वीडियो में एडजेक्टिव को और गहराई से अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडजेक्टिव एक शब्द हो सकता है या शब्द का समूह भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि किसी भी संज्ञा मतलब नाउन या सर्वनाम मतलब प्रोनाउन की विशेषता बताता हो या कुछ अतिरिक्त सूचना देता हो। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि एडजेक्टिव एक शब्द भी हो सकता है या बहुत सारे शब्दों का समूह भी हो सकता है। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, कुछ विशेष जानकारी देता है। और दूसरा पॉइंट यह भी हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त सूचना भी देता है, उसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उस एग्जाम्पल्स के मदद से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इज ब्रेव। राम क्या है, राम बहादुर है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, राम के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब राम सब्जेक्ट हो गया और राम एक नाउन है, राइट, प्रॉपर नाउन है, और उसके बारे में कुछ तो बताया जा रहा है। और ब्रेव क्या होता है, बहादुर होता है, और बहादुर एक विशेषता होती है। और विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है, राम के बारे में। इसीलिए ये बहादुर या ब्रेव एक विशेषण हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया राम के लिए। तो आपने देखा कि ये एक विशेषण है जो कि किसी संज्ञा की, यहाँ पे राम संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई हैव सम मच वाटर। मेरे पास थोड़ा बहुत पानी है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो सम और मच, इसका मतलब है थोड़ा या बहुत, मतलब पानी की मात्रा के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये क्या है, ये विशेषता नहीं हो सकती, ये कोई अतिरिक्त सूचना है। किसके बारे में, पानी के बारे में। और पानी क्या है, संज्ञा है, यस, ये नाउन है। और नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना दी जा रही है। पहले मैं बता दूं कि विशेषता क्या होती है और अतिरिक्त सूचना क्या होती है। कोई भी विशेषता एक लंबे समय के लिए रहती है या हमेशा के लिए रहती है, लेकिन अतिरिक्त सूचना थोड़े समय के लिए ही रह सकती है। जैसे मैंने बोला कि ब्रेव है, राम बहादुर है, तो वो हमेशा के लिए बहादुर है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे थोड़ा सा पानी है या बहुत पानी है, ये थोड़ा भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, आज थोड़ा है तो कल बहुत हो सकता है। तो ये कोई लंबे समय के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो ये अतिरिक्त सूचना हो गई। किसके बारे में बताया जा रहा है, वाटर के बारे में। तो ये भी थोड़ा या सम या मच, ये भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर है, या सॉरी यहाँ पे था आएगा, वो बहादुर था। तो ब्रेव अगेन क्या है, विशेषता बता रहा है किसी के बारे में, मतलब वो के बारे में। और वो क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में भी विशेषता बताई जा रही है, तो ब्रेव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विथ यू। अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है, अमन के बारे में। तो अमन एक सब्जेक्ट हो गया और वो एक नाउन भी हो गया, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब वो प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस है अमन मेरा भाई है, ये एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा है जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो ये पहला सेंटेंस हो, लेकिन दूसरे सेंटेंस में इसके बारे में अतिरिक्त सूचना दी जा रही है, अमन के बारे में अतिरिक्त सूचना दी जा रही है। जो तुम्हारे साथ खेलता है, ये अतिरिक्त सूचना हो गई, किसके बारे में, अमन के बारे में। तो ये पूरा सेंटेंस है जो हु प्लेज विथ यू, ये पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमने ये जाना था कि यहाँ तो बहादुर या बहुत थोड़ा, ये भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, या शब्द का समूह भी
एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारे साथ खेलता है ये कंप्लीट एक शब्दों का समूह है, लेकिन अमन के बारे में कुछ अधिक जानकारी, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई। वो राम है जो मुझसे बड़ा है। तो वो राम है, वो मतलब क्या है, राम के बारे में बात करी जा रही है, और वो एक प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के बारे में एक पूरी तरीके से एक शब्द के समूह के साथ अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। तो जो मुझसे बड़ा है ये शब्दों का समूह है जो इस ही के बारे में, मतलब राम के बारे में, प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसीलिए इसको, इस कंप्लीट वाक्य को भी हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। तो हमने जाना कि एडजेक्टिव शब्द भी हो सकता है, शब्द का समूह भी हो सकता है, और दूसरी बात हमने ये जानी कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या अतिरिक्त जानकारी भी देता है। तो आगे के टाइम में एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियां है वो भी हम देखते हैं। अभी हम जानते हैं कि एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियां है। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो जिसमें हम ER EST का यूज करने वाले। सबसे पहले डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी के बारे में कंपैरिजन नहीं किया जाता, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में वो विशेषता बताई जाती है, उससे अधिक जानकारी दी जाती है। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ही है। जो हम डिग्रियों की बात कर रहे हैं वो एडजेक्टिव ही है, लेकिन एक के बारे में बता रहे हैं या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बता रहे हैं या सब लोगों में से सबसे ज़्यादा इस बारे में बता रहे हैं, तो इसके बेसिस पे एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियां हुई है। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है खाली एक व्यक्ति की ही विशेषता बताती है या खाली एक व्यक्ति के बारे में ही जानकारी देती है, और कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जो एक से ज़्यादा या एक से अधिक लोगों के बारे में एडजेक्टिव बात करता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको बोलेंगे कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब एक या दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करना, राइट। उसके बाद आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो जानकारी दी जाती है कि सबसे ज़्यादा वो है, तो वो होता है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। जैसे कि टॉल, तो टॉल क्या हो सकता है, एक ही व्यक्ति के बारे में हो सकता है, मतलब वो ऊंचा है, राइट। तो वो एक ही चीज के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में ही विशेषता बताई जा रही है। दूसरा है कंपैरेटिव, तो इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में हम ER का यूज करते हैं। जो भी पॉजिटिव डिग्री है उसके एंड में ER लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे कि टॉल था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने टॉल के पीछे क्या लगाया, ER लगाया, तो ये टॉलर हो गया। लेकिन ये एक ही व्यक्ति की, एक ही वस्तु की विशेषता बता रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ई लगने से ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, मतलब दो से अधिक या एक से अधिक व्यक्तियों में, चीजों में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो भी पॉजिटिव डिग्री होती है उसके एंड में EST लगाया जाता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो ये सभी लोगों में, या कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें टॉलेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, उसमें टॉलेस्ट मतलब उससे और टॉलेस्ट या कोई टॉल हो ही नहीं सकता, मतलब वो सुपरलेटिव, वो सबसे ऊपर है, तो इसीलिए इसको सबसे ऊपर वाली डिग्री कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरिजन अगर करना हो दो से अधिक लोगों में या एक से अधिक लोगों में, तो हम शॉर्टर यूज करेंगे। और शॉर्टेस्ट, इससे और शॉर्ट नहीं हो सकता, वो सबसे ऊपर है, तो शॉर्टेस्ट, ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब उससे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता, ये कहना होता है। उसके बाद है बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, आप आजू बाजू में आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, राइट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि आप इस डिग्रियों की या एडजेक्टिव की अच्छे सी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द है कि हम ER या EST लगा नहीं सकते, जबकि वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में ही आएंगे, लेकिन कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करके। जैसे कि यहाँ पे देखो मोर और मोस्ट का यूज किया गया है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव। अभी एक्टिव को अगर पॉजिटिव डिग्री मान ले और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा ले, तो वो कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आएगा, या ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। मतलब देखो एक्टिव, एक्टिवर, तो ए क्या है, VER लग गया तो वो अलग ही मीनिंग हो जाएगा, बराबर है। तो हम वहाँ पे ER नहीं लगा सकते या EST नहीं लगा सकते, तो उसको
कंपेरेटिव के हिसाब से या सुपरलेटिव के हिसाब से अगर कहना हो तो हम मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में एक्टिव कहेंगे, कंपेरेटिव में मोर एक्टिव कहेंगे, मतलब उससे ज़्यादा। और थर्ड है मोस्ट एक्टिव, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वो सबसे ऊपर की डिग्री है मोस्ट एक्टिव, बहुत एक्टिव। ठीक है, तो पहला एक्टिव देखा, उससे थोड़ा और ज़्यादा मोर एक्टिव देखा, और सबसे ज़्यादा एक्टिव मोस्ट एक्टिव, राइट। और एक एग्जांपल है जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। ऐसा भी हो सकता है जैसे होशियार, तो क्लेवर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और डिग्रियों को अच्छे से समझ सकते हो। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पे हम जैसे गुड, वेल, बेटर, जो भी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो इरेगुलर मैनर में यूज़ करी जाती है। जैसे कि देखो गुड, वेल, और यहाँ पे बेटर है और यहाँ पे बेस्ट है, तो यहाँ पे ER का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, EST का भी यूज़ नहीं हो रहा है, मोर, मोस्ट का भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इरेगुलर पैटर्न में डिग्रियों का शो करना कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि बैड, इल, इसका मतलब खराब, वर्स्ट, बहुत खराब, वर्स्ट, सबसे ज़्यादा खराब। तो ये ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे कि गुड का मतलब क्या है, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव अलग अलग डिग्रियों में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है, उनके डिग्रियों के बारे में हमने बात करी। तो आई होप कि आपको अच्छे से एडजेक्टिव के बारे में समझ में आया होगा। आपको आगे वाले टाइम में कभी एडजेक्टिव के बारे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं समझता हूँ। अगर आती भी है तो इस वीडियो को वापस से देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि खाली ये आपकी इंग्लिश को ही इंप्रूव नहीं करेंगे। आप काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स देते हो, इंटरव्यू फेस करते हो, वहाँ पे भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि डिग्रियाँ क्या होती है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे बेसिक इंग्लिश होती ही है। तो अगर आप अच्छे से वीडियोस को वॉच करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये नॉलेज कभी नहीं भूल पाओगे। डेली बेसिस पे जो टेस्ट होती है वो दिया करिए, और जो भी आपको बातें लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। और अगर आपको ये नॉलेज पसंद आ रहा है, हमारा कोर्स पसंद आ रहा है, तो हर वीडियो को लाइक करते जाइए। और जो भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही इंग्लिश के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी इंग्लिश जर्नी को आसान बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बी द चैंपियन।